गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल द ब्लॉग ऑफ तारकेश्वरी में। दोस्तों आज हम जो कहानी आपके पास लेने आए हैं वो है एक सच्ची भक्ति की कहानी। दोस्तों होता क्या है कि बहुत समय पहले एक नगर में धन्नाज नाम का एक बड़ा बहुत अमीर रईस जो है सेठ हुआ करता था और उसका एक बचपन का मित्र भी था, लेकिन क्योंकि धन आ गया था उसके पास बड़े होने के बाद तो अहंकारवश वो दोस्त भी उससे दूर हो गया। दोस्त का नाम था केशव। केशव जो है वो एक थोड़ा गरीब फैमिली से था। तो दोस्तों होता क्या है, यही जनवरी का आपका महीना आता है माघ का, तो वहाँ भी उस नगर में बहुत प्रथा है और माघ के महीने में बहुत पूजा पाठ होती है। और केशव जो था वो भगवान विष्णु का सच्चा भक्त था। तो दोस्तों वहाँ पर भी माघ का मेला जो है वो लगा हुआ था। तो उस मेले में दोनों ही जाते हैं, केशव भी जाता है और धन्नाज भी जाता है। दोस्तों धन्नाज बहुत कपड़े, बहुत दवाएं, बहुत अन्न लोगों को जो है वो दान करता है, लेकिन दान देते समय उसके मन में बहुत अहंकार था कि मैंने लोगों को इतना दान दे दिया, मैं लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो उसे इस तरीके से बहुत घमंड और एक तरीके से अहंकार था, अपने दान पे भी अहंकार था। तो दोस्तों होता क्या है कि जब वो देखता है केशव को उस मेले में, तो वो दूर खड़ा वो उसे नोटिस करता है। तो एक बाबा उसके पास आते हैं, वो बाबा के वस्त्र फटे हुए थे। तो वो केशव से कुछ कहते हैं। अब केशव के पास तो कुछ था नहीं, वो यही सोच रहा होता है कि मैं इन्हें क्या दूँ, लेकिन उसे ध्यान आता है कि उसने एक शॉल ओढ़ रखा है और बाबा के कपड़े फटे हुए। तो वो अपना शॉल उतार के और उन बाबा को दे देता है। तो धन्नाज वहाँ के उसके पास आते हैं, बोले बाबा इसके पास कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं दे सकता, आप मेरे पास आओ, मैं आपको ये दूंगा और वो दूंगा। तो बाबा देखते हैं कि केशव ने जो अपना जो शॉल पहना हुआ था इतनी ठंड में भी, और वो उसने मुझे अपना उतार कर दे दिया। तो बाबा कहते हैं कि बेटा जो इसने मेरे लिए किया है और जो दान इसने किया है वो तुम्हारे दान से कहीं ज़्यादा ऊँचा है। धन्नाज को यह बात समझ में नहीं आती और वो अपने अहंकारवश वहाँ से चला जाता है। दोस्तों उस रात वो दोनों ही अपने घर जाते हैं और दोनों ही रात में जाकर सो जाते हैं। दोस्तों लेकिन दोनों को ही सपना आता है रात में। धन्नाज को ये सपना आता है कि उसने जो भी दान अन्न वस्त्र दिए थे, वो सपना ये देखता है कि वो सारे वस्त्र, वो सारा अन्न, वो सब कुछ जल जाता है और भगवान विष्णु उससे बहुत नाराज है। और वहीं केशव को ये सपना आता है कि भगवान विष्णु उन्हें उसे दर्शन देते हैं और उसे अपने साथ बैकुंठ लोक ले आते हैं। तो वो दोनों अगले दिन फिर उसी मेले में जाते हैं। तो वहाँ एक संत आते हैं जो जिनकी जो उनका बहुत बड़ा नाम था और सब लोग उन्हें गांव में बड़े पूछते हैं, बड़े मानते हैं। तो जब वो संत वहाँ आते हैं और जब उपदेश देते हैं तो उनका सबसे पहला उपदेश यही था कि जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से, बिना अहंकार के, बिना घमंड के, और जो दान करता है, पुण्य करता है, तो उसी का जो है वो दान स्वीकार होता है। और जो व्यक्ति अहंकार और घमंड में चाहे कितना ही बड़ा दान दे दे, कितना ही दान दे दे, उसका जो दान है वो मान्य भगवान को नहीं होता। तो दोस्तों जब धन्नाज उन संत की बात, क्योंकि वो भी उन्हें बहुत मानता था, उनका पूरा परिवार उन्हें बहुत मानता था, जब वो उनकी बात सुनता है तब उसे गलती का रियलाइज़ होता है कि मैं अपनी जगह गलत था और जो कल मुझे सपना आया वो इसी वजह से आया क्योंकि मैं अहंकार में था। तो उसका घमंड टूटता है, अहंकार टूटता है और वो उन संत से माफ़ी भी मांगता है। तो दोस्तों इससे यही शिक्षा मिलती है कि दान कभी भी करें तो पूरी सच्ची श्रद्धा भक्ति के साथ करें और कभी किसी दिखावे के लिए दान ना करें। तो दोस्तों आज की कहानी हमारी यही समाप्त होती है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। अगर आज की कहानी आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।